प्रखर प्रज्ञा सचल श्रद्धा चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय हमें ज्ञान प्राण और अनुदान देने वाले हमारे पूज्य गुरुवर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से ही संबंधित है, जिनके साथ बिताए हुए पलों का ही हम आज एक संस्मरण लेकर आए हैं। साधारण को असाधारण बनाने वाले ज्ञान के शिखर की भांति जिनका व्यक्तित्व होता है, वो तिमिर से आच्छादित आकाश में प्रखर सूर्य की भांति दमकते हैं। उनके निकट होना सौभाग्य की प्रतीति कराता है और उनके विचारों का स्पर्श जीवन में बोध जगाता है। पारस पत्थर को छू पाने का अप्रतिम सौभाग्य भी क्या रोज रोज मिलता है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य उनको भी मिलता था जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त कर पाते थे। चिंतन की प्रखरता, भावनाओं की उदात्तता, उद्देश्य की उत्कृष्टता एवं समाज के लिए अहर्नित कुछ अच्छा करने का भाव उनके व्यक्तित्व को एक ऐसी विशालता प्रदान करता था जिसके निकट पहुँचने पर स्वतः ही ऐसा भाव जागने लगता था मानो आप हिमालय की गोद में आकर बैठ गए हैं। देश के, समाज के महत्वपूर्ण चिंतक, विचारक उनके समीप में अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करते थे। जो भटकते थे उन्हें सुधरने का विश्वास उनके शब्दों से मिलता था। जो दुखी थे उनकी पीड़ा उनके संसर्ग में यूँ मिट जाती थी जैसे अमोघ औषधि वर्षों के कष्ट का हरण कर लेती है। जिनके पास कुछ अच्छा करने की चाहत थी, वो उनके मार्गदर्शन में बल पाती थी, तो वहीं स्वयं को हीन समझने वाले उनके पास से आत्मविश्वास का उपहार लेकर के लौटते थे। गायत्री परिजनों के लिए तो ये ही अतुलनीय सौभाग्य था कि वो हमारे पथ प्रदर्शक थे, गुरु थे, अपने थे, सर्वस्व थे। शांति कुंज उन दिनों में अपने स्वरूप को प्राप्त कर ही रहा था। दूर दूर से कार्यकर्ता अपना सर्वस्व त्याग कर उनके बुलावे पर खींचे चले आ रहे थे। प्रबुद्ध जनमानस को उनकी यह पुकार व्यर्थ नहीं थी। महाकाल की पुकार अनेकों ऐसों को व्यथित विचलित कर रही थी जिनका जन्म विराट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ था। ऐसे अनेकों परिजनों का आना जाना, शांति कुंज में स्वयं को स्थापित करना 70 से 80 के दशक में हो रहा था। हर जगह पर निर्माण इस गति से हो रहा था मानो स्वयं विश्वकर्मा ही एक नगरी का निर्माण कर रहे हों। प्रातःकाल 3:30 बजे से ही शांति कुंज की आध्यात्मिक दिनचर्या ऐसी गति को प्राप्त कर लेती थी जिसका वर्णन मात्र शब्दों से संभव न हो सकेगा। हर कार्यकर्ता सुबह की किरणों के निकलते ही अपने कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ जाता था। उनके नन्हे मुन्ने बच्चे शांति कुंज के विशाल प्रांगण में खेलते कूदते अपने को आह्लादित अनुभव करते थे। स्वाभाविक था कि इन छोटे छोटे बच्चों की ओर किसी की निगाहें नहीं थी। जहाँ युग निर्माण की दुदुम्बी बज रही हो और युग शक्ति माँ गायत्री के प्रवाह में बड़े बड़े पर्वत खींचे चले आ रहे हो, वहाँ छोटी छोटी पाषाण मणिकाओं की ओर किसकी दृष्टि जाती है। पर परम पूज्य गुरुदेव तो सर्वज्ञ थे, सर्वस्व थे, सबके थे और सबके होते हुए भी सबके अपने थे। उन्होंने एक दिन सुबह सुबह उन सारे बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया जो शांति कुंज के जीवनदानी कार्यकर्ताओं की संतान थे। बच्चों को लगा कि पूज्य गुरुदेव संभवतया लड्डू देने बुला रहे हो, पर वो तो वंदनीय माता जी देती है ना। कुछ बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को समझाते हुए कहा। कारण किसी को पता नहीं था, पर पैर सबके पूज्य गुरुदेव के कक्ष की ओर स्वयं खींचे चले जा रहे थे, मानो चुंबक उन्हें खींच रहा हो। ऐसे बच्चों की संख्या 15 से 20 से ज़्यादा नहीं थी। 40 से 50 से ज़्यादा परिवार उन दिनों शांति कुंज आए भी नहीं थे, और जो आए थे उनमें से हर एक के बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे कि स्वतः गुरुदेव के कक्ष तक पहुंच जाए। बाल मंडली का वो छोटा सा समूह देखते देखते गुरुदेव के सामने के फर्श पर समा गया। बिना किसी कारण के हल्ला मचाने वाले बच्चों का वो समूह दत्तचित होकर बैठ गया था।
पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व का आकर्षण ही ऐसा था। सब शांत होकर बैठ गए और सोचने लगे कि गुरुदेव क्या कहेंगे। इसकी प्रतीक्षा करने लगे। उनको ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुदेव बोले, बेटा ये कागज़ तुम सबके लिए है। एक कागज़ का पुलिंदा सभी बच्चों में बराबर बंट गया। इन पर तुम लोगों को रोज़ एक पत्र लिखना है। क्षेत्र के लोगों को यह बताना है कि शांति कुंज किस उद्देश्य से बना है। यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उनको अपनी भाषा में लोगों तक पहुँचाना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी तय किया कि हर पत्र के बदले 10 पैसे मिलेंगे। 5 पत्र में एक बच्चे की पॉकेट मनी पूरी हो जाती है। साथ ही गुरुदेव के ऐसे करने का उद्देश्य यह भी था कि बच्चों की भाषा प्रांजल हो, परिष्कृत हो, लिखने पढ़ने योग्य बने। वो बच्चे आज भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव के कारण ही हमारी भाषा सुरक्षित रह सकी। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, बेटा शांति कुंज के व्यवस्थापक तुम सब लोग हो। तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला काम, जैसे ही किसी को तुम प्रखर प्रज्ञा की ओर से प्रवेश करते देखो तो पूरे शांति कुंज का दर्शन कराते हुए और यह बताते हुए कि यह क्या है और क्यों है, यहाँ ले आओ। यहाँ माने शांति कुंज प्रतीक्षालय। गुरुदेव ने यह बात बड़े गहरे अर्थ से कही थी। पहला, वो बच्चे जो यूं ही उधम मचाते घूमते थे, अब उनके मचलते कदमों को दिशा एवं उद्देश्य मिल गए थे। दूसरा, जब छोटे छोटे बच्चे कुर्ता धोती पहनकर किसी भी आगंतुक का स्वागत करते थे तो उनका प्रभाव उस व्यक्ति की मनोदशा पर इतना गहरा पड़ता था कि वो शांति कुंज के निर्माण का उद्देश्य कभी भूलता न था। तीसरा, शांति कुंज का दर्शन हर बच्चे को सदा के लिए याद हो गया और आज चाहे वो कितने ही बड़े हो गए हो, इस घटना को कभी भूलते नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव बच्चों को समझाते हुए बोले, एक काम तो यह है कि हर आगंतुक को शांति कुंज दिखाना तुम्हारा काम है और दूसरा यह है कि यदि कहीं पर भी किसी कार्यालय में बैठने वाले व्यक्ति की जगह खाली दिखे तो वहाँ बैठ जाओ। उस दिन के कार्यकर्ता तुम हो, उस स्थान के समन्वयक तुम हो। यह इतना गहरा चिंतन था कि इसका अद्भुत प्रभाव शांति कुंज व्यवस्था पर पड़ा। जो भी व्यक्ति शांति कुंज आता था वह इतने छोटे बच्चों को कार्यालय की जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठा देख प्रसन्न हो जाता था और जिसको उस जगह पर बैठा होना था वह सोचता था कि उसे उसकी जिम्मेदारी के प्रति और सचेत होने की ज़रूरत है। वो बच्चे एकाग्र होकर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी जा रही जीवन बदल देने वाली बातों को सुन रहे थे। गुरुदेव अंतिम बात बच्चों को समझाते हुए बोले, और बेटा यदि आश्रम में कहीं भी कुछ भी पड़ा देखो, ईंट देखो, लोहा देखो, उसे सही जगह पर लगा जाओ। यह इतना गहरा चिंतन था जिसने हर बच्चे का जीवन बदल दिया। जिसने उस सीख का पालन किया उसके हृदय में शांति कुंज के प्रति इतना गहरा भाव जन्मा जिसे हटा पाना संभव नहीं। मन में उसके एक सोचाई थी, यदि यहाँ ईंट लगाने वाला मैं हूँ तो इसे बिगाड़ने वाला मैं नहीं बन सकता। उन 4 सीखों से ही पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे बच्चों को जिम्मेदार कार्यकर्ता में बदल दिया था। यही तो महापुरुषों की महानता होती है, जो नाचीज को महान बनाकर खड़ा कर देती है। ऐसे महान थे पूज्य गुरुदेव। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।